नमस्कार दोस्तों, टेस्ला से बहुत पहले टाटा मोटर्स ने ड्राइवलेस ऑटोमेटिक कार बनाना शुरू किया था। टाटा मोटर्स सेल्फ ड्राइविंग कार। पिछले कुछ सालों में सेल्फ ड्राइविंग कारों की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। कंपनियों ने इस तकनीक पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी कारों को सड़कों पर चलाएगी। एलोन मस्क की टेस्ला इस तकनीक में आगे चल रही है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि टाटा मोटर्स ने 2014 में यूनाइटेड किंगडम में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में निवेश करना शुरू किया था। पिछले कुछ वर्षों में टाटा मोटर्स ने स्वचालित ड्राइविंग तकनीक में भारी निवेश किया है। कंपनी को आखिरकार इस काम का नतीजा मिल रहा है। टाटा मोटर्स इसी समय में सेल्फ ड्राइविंग कारों के साथ सड़क पर दिखाई दी, जब पूरी दुनिया कई टेस्ला कारों में स्वचालित ड्राइविंग तकनीक का उपयोग करके उथल-पुथल में थी। पिछले कुछ सालों में ऑटोमेटिक कारों का क्रेज काफी बढ़ा है। कंपनियों ने इस तकनीक पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी कारों को सड़कों पर चलाएगी। एलोन मस्क की टेस्ला इस तकनीक में आगे चल रही है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि टाटा मोटर्स ने 2014 में यूनाइटेड किंगडम में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में निवेश करना शुरू किया था। 3 वर्षों के भीतर इस तकनीक को इंग्लैंड के कई शहरों की सड़कों पर प्रयोगात्मक रूप से चलाया गया। 2014 में टाटा मोटर्स ने स्वचालित ड्राइविंग तकनीक में निवेश करके रणनीतिक रूप से अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया। उस समय टेस्ला को छोड़कर किसी भी कंपनी के बीच कोई चर्चा नहीं होती थी। ड्राइविंग के भविष्य को देखते हुए होने वाली दुल्हन अब स्वचालित ड्राइविंग तकनीक का भविष्य देख सकती है। हजारों बाधाओं के बावजूद कंपनी के इंजीनियरों ने केवल 3 वर्षों में एसयूवी को स्वचालित ड्राइविंग तकनीक से सड़क पर उतारा। इस एसयूवी ने यूके ऑटो ड्राइव प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। ड्राइवलेस कार को यूके सरकार ने 2015 में पेश किया था। यह 3 साल की परियोजना थी, जिसे स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक को जोड़ने और विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस परियोजना में फोर्ड, जगुआर, लैंड रोवर और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां शामिल थीं, जो किंग्स और कोवेंट्री की सड़कों पर ड्राइव करने के लिए कार उपलब्ध कराती थीं। स्वचालित ड्राइविंग तकनीक के उपयोग ने ऑटोमोबाइल जगत में क्रांति ला दी है। निस्संदेह टेस्ला ने इस क्रांति का नेतृत्व किया है। हालांकि इस मामले में टाटा मोटर्स के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। टाटा एलेक्सी की सेल्फ ड्राइविंग इंडस्ट्री और एल्गोरिथम क्षमताओं के बारे में बात करते हुए टाटा एलेक्सी एनालिटिक्स की चीफ डेटा साइंटिस्ट विश्वजीत बिस्वास ने इंडिया मैगजीन को बताया कि जब सेल्फ ड्राइविंग कारों की बात आती है तो टाटा एलेक्सी का एक लंबा इतिहास रहा है। हमने ऑटोनोमी नाम से फुल स्टैक आईपी बनाया है, जिसे कुछ ओईएम ने पहले ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस तकनीक ने कंपनियों को स्वचालित वाहन बनाने में काफी मदद की है। स्वचालित वाहनों में एहसास और नेविगेशन मुख्य चीज है। हमने कई गहन शिक्षण मॉडल विकसित किए हैं, जो विभिन्न धारणाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ओपन सोर्स सामग्री और हमारे भागीदारों पर भरोसा करने के अलावा हमने कई टूल और प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं। इस तरह की पहल ने टाटा मोटर्स को ऑटोमोबाइल जगत में सफल बना दिया है। अब कंपनी इस तरह से जो भी वर्ल्ड क्लास कारें बना रही है, उनकी शुरुआत 2014 में हुई थी। कंपनी ने लगभग 1 दशक पहले भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश करना शुरू किया था। इसलिए अगर टाटा मोटर्स भविष्य में किसी एसयूवी में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेक्नोलॉजी देखती है तो हैरान नहीं हो। थैंक्स फॉर वॉच, हैव ए नाइस डे।